ये हम लोग का प्रीवियस क्लास में हम लोग देख रहे थे डायलॉग। ठीक है, और इसमें हम लोग तो यहाँ पे प्रीवियस क्लास में हम लोग यूज किए थे कलर डायलॉग, फॉन्ट डायलॉग, ओपन फाइल डायलॉग, सेव फाइल डायलॉग और फोल्डर ब्राउज डायलॉग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज यूज कर रहे हैं हम लोग फॉन्ट डायलॉग, सेव डायलॉग, ओपन डायलॉग, ये सब। ठीक है, चारों डायलॉग आज इसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना होगा। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, ये स्टार्ट हो गया है ये वाला विजुअल। विजुअल 19 हम लोग को स्टार्ट करना था। तब तक कुछ स्टार्ट होने के पहले किसी को कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट होने में अभी समय लगेगा 2 मिनट। हाँ, बोलो शंकर। सर इस वाला प्रोग्राम में थोड़ा एरर आता है। क्या एरर आ रहा था? सिस्टम करके आ रहा है वो वाला फंक्शन में से। शिल्पी, तुम्हारे वाला प्रोग्राम में तो कोई एरर नहीं था। हम तुम भेजी थी तो वहां पे क्या तुम्हारा प्रॉब्लम वो सॉल्व हुआ? मैंने देखा था, भेजी थी तो। सर हम भेजे थे सर, वो इसमें सर कोई सर ट्राई करने के बाद सही हो रहा है। तो एक्सेप्शन तो बाय डिफॉल्ट ऐसा तो कोई मेथड नहीं है जो एक्सेप्शन जनरेट करता है कि ट्राई कैच यूज करें हम। यस सर, उसमें ट्राई नहीं कैच सर, यूज करने ऐसे पर ही सॉर्ट आउट हो जाएगा सर। हाँ, तो मतलब वही कर रहे हैं कि हम लोग एक्सेप्शन अभी तक तो उसमें कोई ऐसा मेथड हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं जो एक्सेप्शन जनरेट करे, और ना यूजर लॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। इंडेक्स, उसमें इंडेक्सिंग का सर जनरेट कर रहा था, तो होना तो था ही सर, थोड़ा बहुत इंडेक्सिंग को लेकर कर रहा था जनरेट एक्सेप्शन सर, तो ट्राई कैच यूज करने पर सॉर्ट आउट हो जा रहा है सर। एक और इशू है सर, जो मूव कर रहे थे ना सर एक जगह से दूसरी जगह से, हाँ, तो उसमें एक जगह कहीं ना कहीं सर प्रॉब्लम फेस होगा सर, तो वो हम चाहते हैं कि सर आप सामने एग्जीक्यूट करें तो शायद बेहतर रहता सर एक, क्योंकि वो ही सर उसे सारे बच्चे क्लियरिफिकेशन उसमें थोड़ा सा कि सर जब तक आप विजुअलाइज नहीं कीजिएगा जब तक वो एरर कोई समझ नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा बहुत वही सर दिखाना चाहते हैं कि वो मूव वाला एक बार थोड़ा सा कुछ टाइम देकर आप एग्जीक्यूट करवा दे तो बढ़िया है। ठीक है, एग्जीक्यूट कराते हैं। ओके सर। हाँ शंकर, तुम अपना फिर से प्रॉब्लम बोलो। शंकर, तुम्हारा क्या था प्रॉब्लम? सर वही था सर, इंडेक्सिंग तो ये प्रॉब्लम। कोई बोल अच्छा, मूव ठीक है। वाला मैं में सर ठीक है, मैं इंडेक्सिंग। रन करा रहा हूँ, उसी प्रोग्राम को मैं रन करा रहा हूँ। तो इसमें हम लोग ये वाला था।
और एक मैं VB.NET का MRQ क्वेश्चन बना रहा हूं, जहां तक पढ़ाई हुआ है वहां तक उसमें MRQ में क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग इसी वीक में देखते हैं। सैटरडे को MRQ मैं पहले ही इंटीमेट कर देता हूं, सैटरडे को MRQ रखेंगे, ठीक है, VB.NET का। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। कंसोल पार्ट और विंडो पार्ट दोनों सर के, सिर्फ विंडो पार्ट? कंसोल पार्ट ही रख देते हैं केवल। ओके, थैंक यू सर। तो प्रोग्राम था हमारा ये क्रिकेट टीम। इस प्रोग्राम को मैं एक बार एग्जीक्यूट करा रहा हूं। तो ये रहा प्रोग्राम हम लोग का, और मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ प्रोजेक्ट में जाकर। हाँ बोलो। वही ये सब प्रॉपर्टीज में जाके चेंज करने के लिए याद रिमाइंड करवा रहे थे सर। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे क्रिकेट टीम। और मैं अब इसको एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। तुम लोग के लैपटॉप पे फास्ट काम करता है? नहीं सर, 19 तो स्लो काम करते हैं इसलिए 17 पर मूव कर रहे हैं सर, 19 नहीं किए हैं सर। 17 फास्ट काम करता है? इसके कंपैरिजन में थोड़ा फास्ट है सर। तो यहाँ पे पहले हम स्टार्टिंग से इसको बता देते हैं, उसके बाद फिर जो क्वेश्चन पूछना होगा इसमें पूछिएगा। देखते हैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है या नहीं है। मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये सिलेक्ट किया, यहाँ से बुमराह को सिलेक्ट किया, केएल राहुल को सिलेक्ट किया, और नवदीप को यहाँ से सिलेक्ट किया। मैं यहाँ से मूव करना चाहता हूँ, ये तीनों को यहाँ से हटा के टेस्ट टीम में डालना चाहता हूँ। आइए, अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं मूव में।
सिस्टम आर्गुमेंट वाला ही शायद मैं भी मांगे सर। तो मैंने हो सकता है कि सारे बटन पे एग्जीक्यूट करके नहीं दिखाया था क्या? नहीं सर, थोड़ा सा रह गया था सर। हाँ शिल्पी बोलो। नहीं सर, उस दिन सर आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा था, तो आप बोले थे कि हम 19 पे करेंगे, फिर नेक्स्ट आप लोग करवा लीजिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये सिस्टम Yes. आर्गुमेंट आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। अच्छा, यही तुम्हारा, मुझे लगा था कि यस। मैं आपको दिखा दिया हूं तो मेरे सिस्टम में एक्सेप्शन नहीं जनरेट किया, आप में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा आइए, तो ये तो नहीं नहीं सर, ये बात आर्गुमेंट आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन है ही। और यहाँ से मैं मूव अगर उसको करना चाहता हूँ तो सबसे पहले सोचो कि एक्सेप्शन क्यों जनरेट किया। तो अगर जीरो मान ली कि मैंने सेलेक्ट किया तो पूरा टोटल हो गया जो सिलेक्टेड है, गेट सिलेक्टेड आई, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट वाला से आइटम्स ऐड होना चाहिए, इसमें आइटम ऐड हो गया और उसके बाद आइटम्स डॉट रिमूव एट, और वो रिमूव हो गया यहाँ पे। और इफ का क्लोजिंग इफ से, तो फर्स्ट वन डे आइटम्स ऐड कर दिए और यहाँ पे गेट सिलेक्टेड आई इक्वल टू इससे तो कुछ मतलब नहीं है, ट्रू। गेट सिलेक्टेड आई का इंडेक्स वैल्यू 0, मान लो कि 2 ट्रू हुआ, तो यहाँ पे आइटम डॉट ऐड, इसमें 1 ऐड हो गया और फिर यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, रिमूव भी हो जाना चाहिए। तो जो सिलेक्टेड है, तो सबसे पहले 1, इसका और कोई मेथड है, डॉट रिमूव वैल्यू एज ऑब्जेक्ट या इंडेक्स वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रिमूव द आइटम एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स विद इन द कलेक्शन। रिमूव एट आई, अब मैं अगर इसमें ट्राई यूज कर लेता हूँ, 2 बार टैब प्रेस कर दिया या इंटर प्रेस करते हैं, TRY ट्राई, इस चीज को मैं यहाँ पे कंट्रोल X कर दिया, कंट्रोल V कर दिया, ठीक है। और एक्सेप्शन में मैं यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ, मैसेज बॉक्स डॉट शो फंक्शन, और यहाँ पे मैं EX को प्रिंट कराता हूँ, EX डॉट गेट टाइप,
runtime current instance type cannot be converted into a string. हेलो सर। हाँ बोलिए। सर सिर्फ रिमूव अति कर रहे हैं ना सर, तो हो रहा है सर। रिमूव ऐड से रिमूव से केवल हो रहा है क्या? यस सर, एरर नहीं दे रहे। क्या चीज करने एरर पे? नहीं दे रहा है सर। रिमूव, केवल रिमूव सिर्फ आप लिख रिमूव। रहे हैं? यस सर। यस अच्छा, सर। तो रिमूव में तब वहां पर एलिमेंट नेम दिया होगा, एलिमेंट नेम दिए हो ना? यस सर, सेम टू सेम है, सिर्फ रिमूव ऐड के जगह सिर्फ रिमूव सर डालें सर। तब रिमूव में तो, रिमूव मेथड में तो एलिमेंट नेम एक्सेप्ट करता है ना, केवल आई कैसे देंगे हम लोग? जैसे मैं बताता हूँ, आप इसका सिंटेक्स देखो। एक मिनट रुकिए, एक से डॉट मैसेज। यहाँ पर देखिए, अगर इस चीज को तुम हटाते हो, मान लो कि कमेंट लाइन में इसको दे दिए और आप बोल रहे हैं कि सर ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको क्या था, फर्स्ट वन डे। रिमूव नहीं हो रहा है सर, कॉपी की तरह काम कर रहा है सर सिर्फ। तो नहीं होगा वैसे। फिर इसको कैसे देना होगा वो यस। चीज मैं बता रहा हूँ, देखो। एल एस टी वन डे डॉट आइटम्स डॉट रिमूव। इसमें वैल्यू देना होगा एज ऑब्जेक्ट, तो रिमूव, और इसमें ऐसे आपको लिखना पड़ेगा फिर फर्स्ट वन डे डॉट आइटम्स आई, इस चीज को लिखना होगा। ये कंट्रोल सी, इंडेक्स वैल्यू नहीं, ये देना होगा। अब ये दोनों में से कोई चलेगा। ये इंडेक्स वैल्यू के द्वारा रिमूव एट क्या करता है, इंडेक्स वैल्यू के द्वारा रिमूव करता है, और ये रिमूव क्या करता है, वहां पे आइटम नेम, तो नेम दे दिए, तो दोनों में से कोई भी यूज होगा। आइए एक्सेप्शन मैंने यहाँ हैंडल किया है, देखता हूँ। ठीक है, और मैं अब इसको रन करा रहा हूँ। सबसे पहले एक को मैं चेक कर रहा हूँ, एक को मूव कर रहा हूँ, भुवनेश्वर को यहाँ से मूव कर रहा हूँ टेस्ट में। इंडेक्स 9 इज आउट ऑफ रेंज, पैरामीटर नेम इंडेक्स 9, यानी जो हम यूज कर रहे हैं 9 नहीं है क्या इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे समझ में आ गया, इंडेक्स 9 इज आउट ऑफ रेंज। देखो यहाँ पे क्या, इसीलिए मैंने एक्सेप्शन को हैंडल किया, क्या प्रिंट कर गया, इंडेक्स 9 इज आउट ऑफ रेंज, पैरामीटर नेम इंडेक्स। तो इंडेक्स वैल्यू अगर आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 से लेकर 8 तक ही ना रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 से लेकर 8 तक। तब यहाँ पर एक चीज देखना होगा मुझे, इसका लेंथ कितना आ रहा है। मैंने तो -1 यहाँ पे कर दिया है, i इक्वल टू 0, 0 से लेकर कहाँ तक, आइटम्स काउंट -1। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे -1 तो मैंने दिया है, ठीक है, और तो 0 से लेकर उसमें 9 आइटम है, 9 प्लेयर है, तो 9 - 1 तो 0 से लेकर कहाँ तक चलेगा, 8 तक चलेगा, राइट। और 9 दे रहा है, तो 9 यानी कहने का मतलब क्या, कोई न्यू लाइन तो इंटर नहीं हो गया है लिस्ट बॉक्स में, उस चीज को मैं देखना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्म के लोड इवेंट पे डिजाइन व्यू नहीं, क्रिकेट का डिजाइन व्यू पे हम लोग चलते हैं, और मैं यहाँ देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी कारण से आ रहा है, देखो सर इस प्रॉब्लम पता चल। सर हाँ सर -2 कर रहे हैं तो हो रहा है सर फिर। हाँ, वो तो हो ही जाएगा। यहाँ देखो ना, प्रॉब्लम का -2 क्यों करेंगे, -1 ही करेंगे, वो तो पता चल ही गया इंडेक्सिंग का। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है यहाँ पे। और रन टाइम एक एलिमेंट तुम्हारा क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ 10 आया, और फॉर्म के लोड इवेंट पे भी कुछ लिखा हुआ है, फॉर्म के लोड इवेंट पे देखने दो। फॉर्म के लोड इवेंट पे फर्स्ट वनडे में नहीं लिखा हुआ है, वनडे में नहीं लिखा हुआ है। आप यहाँ पे क्लियर देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 शो कर रहा है। डिजाइन, यहाँ आइटम्स में चलो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 पर लाइन, ओके। तो 0 से लेकर कहाँ तक चलेगा, 9 तक। और अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करा रहा हूं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10, यहाँ पर भी तो 10 है ही, यहाँ पर भी तो 10 है ही। तो 0 से लेकर 9 तक अगर मैंने सपोज यहाँ पे इसको मूव किया, तो गुमराह तो इसमें आ गया, अच्छा इसमें कॉपी हो गया था, लेकिन कॉपी होने के बाद यहाँ पे लूप इंडेक्स ये एक्सेप्शन जनरेट हो गया, इंडेक्स 9 इज आउट ऑफ रेंज, पैरामीटर नेम इंडेक्स। कहने का मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि अब इंडेक्सिंग जो आप कर रहे हैं, एक तो आपने इसमें डिलीट कर दिया, एक घट गया, तो 9 पोजीशन तो अब खाली हो गया, 9 पोजीशन क्या हो गया, खाली हो गया। तो इसके कारण से ये एक्सेप्शन आ गया। तो अब इसको कोडिंग में देखो, अब ये पहले एक्सेप्शन समझ लो क्यों जनरेट हो रहा है। आपने एक एलिमेंट को यहाँ मूव किया, मूव तो हो गया, लेकिन अभी आपका इंडेक्स 9 के केस में आउट ऑफ रेंज, तो बिल्कुल अब 9 इंडेक्स वैल्यू है। तो अब साथ में जब भी मूव करेगा, तो मुझे इंडेक्स वैल्यू को भी क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। तो इसका एक उपाय होगा, अब हो जाएगा। कोडिंग में चलिए, मूव, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं रिवर्स 0 अगर
फर्स्ट वन डे डॉट आइटम्स डॉट, एक अलग से फिर हम आई वेरिएबल ले लें, जो भी रिमूव होगा वो डायनेमिकली चेंज करना पड़ेगा इस चीज को। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, सपोज मान लो कि वन वेरिएबल मैंने लिखा, ये वेरिएबल यहाँ पर दे दिया मैं, यहाँ पे जे, एक मैं वेरिएबल ले रहा हूँ जे, और यहाँ पर आई कोमा जे दे दिया, ठीक है। और जे इक्वल टू स्टार्टिंग में क्या रहेगा, 1 रहेगा, माइनस जे हो गया, और जे के वैल्यू को मैं यहाँ पे अगर इंक्रीज कर दूं, रिमूव करने के बाद जे इक्वल टू जे प्लस 1, अब ये एक्सेप्शन जनरेट नहीं होना चाहिए। रन कराइए। तो मैंने यहाँ पे बुमराह को सिलेक्ट किया, मूव किया, इंडेक्स 9 इज आउट ऑफ रेंज, ओके। फिर मैंने यहाँ पे भुवनेश्वर को भेजा, मूव, भुवनेश्वर भी चला गया, इंडेक्स 8 इज आउट ऑफ रेंज। फिर मैंने जडेजा को यहाँ पे भेजा, अब मैं 2-3 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मूव, मूव तो हो जा रहा है लेकिन इंडेक्स वैल्यू में एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है। इस चीज को कैसे हटाया जाए, आप लोगों किसी को दिमाग काम कर रहा है? सीसप डॉट नेट में तो एरर नहीं आता है, फिर भी डॉट नेट में आ जाए। फर्स्ट वनडे डॉट आइटम डॉट काउंट, अगर जे का वैल्यू 1 है तो एक एलिमेंट डिलीट होगा, तो जे का वैल्यू बार बार इंक्रीज होगा तो ये तो घटना चाहिए, काउंट माइनस, वहीं तक लूप चलेगा। एक बार इसको ट्राई करते हैं हम रिवर्स ऑर्डर में। एक बार मैं इसको ट्राई करता हूं रिवर्स ऑर्डर में। -1 राइट से कहां तक, 0 तक। फॉर लूप में वैल्यू घटाना होगा, आई के वैल्यू को क्या करना होगा, घटाना होगा। ऑटोमेटिकली आई का वैल्यू तो डिक्रीज होता ही है, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैं लिख देता हूं आई इक्वल टू, इस बार हो जाना चाहिए, आई इक्वल टू इतना लिख दिया, कहां तक चलेगा, 0 तक। स्टेप माइनस इस आई को घटाना होगा, जे को घटाने से काम नहीं चलेगा, आई, स्टेप स्पेस क्या दे दिए, आई, अब हो जाएगा। अब देखो जस्ट उल्टा मैंने लूप चला दिया है, स्टेप आई नहीं स्टेप 1, हर बार -1 से घटेगा। स्टेप कीवर्ड आपने फॉर लूप में मैंने बताया था वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, स्टेप -1, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आई का वैल्यू होगा, वो आई का वैल्यू स्टार्टिंग में मान लो कि उसमें एलिमेंट 9 है, तो ठीक है, तो 9 से लेकर 0 तक, फिर कहाँ चलेगा, 8 से लेकर 0 तक, फिर कहाँ से 7 से लेकर 0 तक, फिर कहाँ 6 से लेकर 0 तक, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब मैं रन कराता हूँ,
अब इस बार नहीं होगा तो फिर दिमाग लगाना पड़ेगा दूसरा, फिर क्यों दे रहा है, अब तो नहीं देना चाहिए। बुमराह मूव नहीं हुआ, जडेजा, शेखर, केएल राहुल, सामी मूव। जान रहे थे क्यों दे रहा था? वही जो वैल्यू मतलब आउट ऑफ रेंज आप वहां तक यूज कर रहे थे, इंडेक्स वैल्यू वहां तक यूज हो रहा था, अब उस इंडेक्स पे एलिमेंट था ही नहीं, मूव होकर तो चला गया था इसमें। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि इसको भी अपडेट करना होगा, इसलिए मैंने जे लिया था। तो जे में आई का वैल्यू वहां पे मूव नहीं, अपडेट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये कॉन्सेप्ट यूज कर दिया रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, समझ गए? अब जितना भी मूव पे लिखना होगा, हाँ विकास, जितना भी आपको मूव वाला कॉन्सेप्ट था यही दोगे। आया समझ में? कंसेक्यूटिव 2 को सेलेक्ट करने पर मूव थोड़ा देखिएगा तो आप कोई भी तब कंसेक्यूटिव। हाँ देखो, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने यहाँ पे बुमराह और जडेजा दोनों को सिलेक्ट किया, मूव हो गया। ठीक है, बनिए, ठीक है सर। तो इसी कॉन्सेप्ट को लिख लीजिएगा आप लोग इसमें, और रीजन भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि जब आप वहां से मूव कर रहे थे तो उसका पोजीशन इंडेक्स वाला खाली हो जा रहा था, इसलिए आउट ऑफ रेंज का एक्सेप्शन जनरेट हो जा रहा था। ठीक है, तो मूव वाला सारा यही करना होगा, बस इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, इस चीज को केवल स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आज भर हम इतना ही, बाकी अब ये प्रोग्राम कंप्लीट कर लीजिएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास